से गए हुए थे। 10 को आए थे, 11 को ये हादसा हो गया, अपने बता रहे हैं। 11 को ही यहाँ से गए। 11 को शाम के वापसी गए हैं, 11 का आए हैं, 11 को वापसी चले गए हैं। उसी रात हुआ है। आओ तुम इधर। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सोनियन सिंह है, मेरे भाई का नाम ज्ञानेन सिंह है, जिनकी हत्या 11 तारीख को हुई है। हरदोई जिला लगता है, बालामऊ कछौना थाना लगता है, और संडीला की प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में वो काम करते थे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पे। और 11 तारीख को जब भैया यहाँ से गए हैं तो फैक्ट्री गए हैं, वहां से निकलते हुए देखे गए हैं, लेकिन 2 कैमरा लगे हुए हैं। एक गेट का कैमरा बिल्कुल बंद है, जो बिल्कुल नहीं चल रहा था, हमने खुद अपने हाथ से चेक किया था। भैया को 11 तारीख को मार के या कोई हादसा हुआ है कंपनी के अंदर जो बाहर फिकवा दिया गया। भैया वहां पे नहीं जाते। ट्रेन SHO जो है वहां की, वो पहले से ही बोल रही है कि ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेन से गिरे हुए हैं या ट्रेन की टक्कर लगी हुई है, तब जाके गिट्टी से चोट लगे तब उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मैंने सारी फोटो भी दिखाई हुई है। ये ट्रेन की टक्कर लगने से बॉडी का ये हाल होगा, थोड़ी सी चपेट लगने में ट्रेन से क्या होता है बहुत लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां की SHO, हमने फोन करके बोला मैडम कुछ किया, हम गए थे, हमसे परसों नरसों कुछ बात हुई थी, तो हमसे बात होके बोली कि हम गए हुए थे, वहां पे छानबीन चल रही है। छानबीन वो कुछ नहीं कर रही है, जो कुछ भी कर रही हूँ पहले से ही वो बात करी थी, पैसे ले दे के काम खत्म करो। वहां पे फैक्ट्री पे हम लोग बॉडी लेके गए थे, तो वहां बात हुई थी कि मतलब जो भी लेबर भत्ता होता है या कुछ भी होता है वो तरीके से मिलेगा, FIR भी नाम दर्ज करवाएंगे। वहां पे पहुंचने के बाद में वो बोली या तो पैसे ले लो या तो FIR करा लो। तो भाई ने मेरे बोला कि मतलब पैसे नहीं चाहिए हमारे भाई के लिए, हम FIR कराएंगे नाम दर्ज। तो उन्होंने बोला तो फिर FIR नाम दर्ज नहीं हो पाएगी, संदिग्ध में हो जाएगी। लास्ट में उन्होंने संदिग्ध में ही FIR की। और FIR कब की? 11 तारीख का ये केस है, 14 तारीख को हम लोगों को पता चला, 17 तारीख को उन्होंने FIR की है। 17 तारीख को हमारे पास FIR रिपोर्ट भी है। पर्स, फोन, सब कुछ अंदर। मतलब भैया अगर कहीं जाएंगे तो मतलब पर्स, फोन वगैरह सब वहीं छोड़ के चले जाएंगे, चार्जिंग पे लगा। कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर प्रकाश फैक्ट्री। ये तो एप्लीकेशन IG जो 15 तारीख उसमें से FIR निकाल दीजिए। 15 तारीख को दी गई थी, 17 तारीख को लिखी गई थी। 17 तारीख को लिखी है, बोलिए कि। और जब मैंने फोन किया था तब ना, हाँ, तब भैया लिखी गई थी। उनकी 2-4 रिकॉर्डिंग भी है। वो बोल रहे हैं कप्तान साहब बोले तो हम FIR लिख ले, और कप्तान साहब बात भी नहीं करते हैं। उनके प्यारों फोन उठाते हैं, प्यारों बोलते हैं कि कप्तान साहब कहीं मीटिंग में है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। 50 बार लोगों ने फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बात तक नहीं करवाई प्यारों ने। ये देखिए 17 तारीख की है FIR। 15 तारीख को लिखा। और एप्लीकेशन जो है वो जो हम लोगों ने लगाई हुई थी 15 तारीख वाली, पहले ये लगाई थी, लाइए इधर लाइए। पहले ये लगाई नामजद, इसको भी उन्होंने मना कर दिया। फिर ये नाम खोला है 15 तारीख को, ये देखा क्या सोचिए कि भैया की हमारे पापा के इतने चाहते थे कि पापा भी साथ छोड़ के चले गए। कल पिताजी को भी मैं कह नहीं सकता हूँ कि आप, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रकरण है हरदोई में। कौन सा थाना है? कछौना थाना। कछौना थाना पे जब पूरा ब्रीफ तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ज्ञानेन सिंह पुत्र रामबली सिंह, जो 11 जनवरी को इनकी हत्या हुई और 14 जनवरी को इनकी बॉडी बरामद हुई ना, 3 दिन बाद 3 दिन बाद बॉडी बरामद हुई। और इन लोगों ने 15 को एप्लीकेशन दिया और
18 तारीख तक FIR वहां का SHO नहीं लिखे जो महिला है। जब हमने फोन किया तब जाके FIR लिखा गया। और SHO कौन है? जो क्राइम हो रहा है उसके थाना अंतर्गत, और वो कह रही है कि मैं SP महोदय जब फोन करेंगे तब मैं वहां पे मुकदमा लिखूंगी। और यहाँ का जो SP है अनुराग वत्स, उनका जो CUG नंबर है, जिसको माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितने अधिकारी हैं अपने CUG नंबर को खुद रिसीव करें, यह मुख्यमंत्री कहते हैं। और पिछले 1 महीने से अपना CUG नंबर इस्तेमाल नहीं करता है। अगर फोन करो तो कोई दूसरा उठाता है, चाहे PRO उठाए चाहे उनका कोई स्टाफ उठाए। तो इस तरीके के अधिकारियों को तो पहले इस्तीफा ले लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कथनानुसार ये तो बहुत ये खुद क्राइम कर रहा है आदमी, अपने फोन को किसी और को रिसीव करने के लिए देता है, पहली बात। और इस तरीके का क्राइम हो रहा है। प्रकाश प्लाईवुड, मान लीजिए 500 करोड़ की कंपनी है, तो क्या किसी को मार के फेंक देगी? हाँ? ये किसी अग्रवाल की कंपनी है और सबको पता है यहाँ पे कौन अग्रवाल है। ये दूसरे पार्टी से आके भारतीय जनता पार्टी में नेता हो गया और ये हत्या करवा रहा है लोगों की। इस तरीके के लोग समाज के लिए दाग है, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसे अधिकारी जो पैसे पे बिकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और अन्य सरकार में फिर अंतर क्या रह गया? पैसे पे बिकने वाले अधिकारी, ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो मैं आया हूं केवल परिवार से मिलने। सुन लीजिए यहाँ के SSP महोदय और थानेदार, मेरे बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैं परिवार के न्याय के लिए लड़ूंगा और पूरा हरदोई जाम कर दूंगा। इसके लिए तैयार रहिएगा। न्याय चाहिए, न्याय जितना जल्दी हो सके इस परिवार को न्याय दीजिए, नहीं तो फिर ये समझ लीजिए कि ये समाज जिस दिन जग गया ना, तो आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी हरदोई में रहने की। जिस तकलीफ से परिवार गुजर रहा है, जिस तरीके से हीनियस क्राइम करके 11 तारीख को बेटा मरता है, कल पिताजी मर जाते हैं, और क्या चाहिए? क्या पूरे घर को मार डालोगे क्या? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे अधिकारियों को आप जिला देंगे चलाने के लिए, जो हत्या करवा रहे हो, परिवार को भी मार डाल रहा है? यह विवेचना हो रही है कि नौटंकी हो रही है? 15 तारीख से अभी तक विवेचना ही नहीं कर पाए ये लोग। एक सिंगल गिरफ्तारी इन लोगों ने अभी तक नहीं करी है। प्रकाश प्लाईवुड बड़ी कंपनी है, बड़ा पैसा वाला है, तो आदमी समझ सकता है क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्यों उसमें लतीफ हो रहा है, या कहीं ना कहीं उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। क्या हत्या और हो तो ही मानेंगे ये लोग? घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो इन सब सदमों को ना बर्दाश्त करके क्या पूरा परिवार ही खत्म कर दोगे? इसको मैं परिवार को एक आश्वासन देके जाना चाहता हूं कि अगर जितना जल्दी जल्दी हो सके यहाँ का प्रशासन न्याय दे दे, नहीं तो हम लोग तत्पर हैं संघर्ष करने के लिए। तत्पर है ना भाई? कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर हम फिर कुछ भी होगा, उसके बाद ये कोई नहीं करेगा कि हम लोगों ने बहुत गलत किया, क्योंकि न्याय पाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी शस्त्र उठाना पड़ा है। और क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना फिर हमें बहुत अच्छे से आता है। अब पहली बात तो जो यहाँ के SHO है उसको जितना जल्दी हो सके यहाँ से हटाया जाए। और मैं यहाँ के SP का नंबर आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप लोग उसको फोन करिए, उसको बताइए कि ये क्या कर रहा है। आप लोग नंबर नोट करिएगा, हरदोई का SSP है, उसका नंबर है 9454 400 276 94544 00 276। ये यहाँ के SP का नंबर है। आप लोग जितने लोग हो फोन करके पूछिए कि परिवार को न्याय कब दोगे। 2 लोग मर गए परिवार में, बेटा मर गया, पिता मर गया, क्या चाहते हो पूरा परिवार मर जाए? न्याय ही चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस सरकार से भरोसा उठ जाएगा, शासन प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। और मैं खास करके यहाँ के DGP महोदय उत्तर प्रदेश और ADG लॉ एंड ऑर्डर से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो आप लोग जान लीजिए कि इस तरीके का हीनियस क्राइम किया जा रहा है। पैसे वालों को नाम उजागर ना हो, इसलिए गरीबों को दबाया जा रहा है। क्या इसी तरीके से चलेगा प्रदेश? क्या इस जीने का अधिकार नहीं है यहाँ पे किसी को? वहाँ पे जो बाहर के बिहार से या कहीं से दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ के लोग कुछ बता रहे थे कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है, अगर अंदर कुछ होता है तो बाहर डलवा देते हैं, लावारिस में डेड बॉडी चली जाती है। वैसा ही इन्होंने सोच रखा हुआ था कि अगर कोई हादसा भी हुआ है तो लावारिस में ही चली जाएगी। अगर खिचड़ी की छुट्टी ना होती तो भाई तो चला गया था, देखने को नहीं मिलता और हम लोग ढूंढते रहते उसको।
कि कहाँ गया भाई। आप लोग जान लीजिए कि ये पूरा हत्या की जाती है। इस फैक्ट्री में कितने लोगों को मार के फेंक दिया गया। ये प्रकाश प्लाईवुड है। कहाँ पे ये संडीला में। संडीला में है प्रकाश प्लाईवुड। और सुन लो संडीला प्रकाश प्लाईवुड का मालिक, सुन, तुझे मैं बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी तेरे फैक्ट्री पे ताला मार के सील्ड पैक करवाऊंगा मैं। अबे तू तो हत्यारा है, और तू जितना भी बड़ा तोप होगा ना, तेरी औकात तुझे बताएंगे। जिस तरीके से हत्या कर रहे हो तुम लोग, साले तुम में और जो ये बकरा काटते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। वो बकरा काटता है, तुम आदमी काट रहे हो। तुम्हारी तो दुकान बंद करेंगे बेटा। अभी तो नया लेने लेके आए हैं, अगली मुलाकात होती है तुमसे। बंद कर दो यार, तकलीफ हो।